साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 यदा परम ज्योति परम पिता परमात्मा इस प्रकृति के रचयिता हैं। वे स्वयं ही कलयुग के अंत में इस धरा पर अवतरित होकर सतयुगी सृष्टि की स्थापना का अपना दिव्य कर्तव्य निभाते हैं। इस श्रेष्ठ कार्य में वे आत्माएं उनकी सहयोगी बनती हैं, जो परमात्म ज्ञान को अपने जीवन में धारण करके अपने तमोगुणी संस्कारों को परिवर्तन करने की तपस्या करती है। योग साधना से मनुष्यात्मा में सात्विकता जागृत होती है। ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूपम। जो सत्य है, नित्य है और निरंतर है, ऐसे गीता ज्ञानदाता परब्रह्मा परमात्मा ज्योति स्वरूप, जिससे ज्ञान की रोशनी हर किसी के पास जरूर पहुंचती है, और वो ज्ञान की रोशनी का नाम है गीता ज्ञान। इसमें से हमें क्या लेना है, उस सत्य को पहचानना है या भ्रम में ही जीना है, ये हमारे हाथ में है। लेकिन जो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है, जो सत्य है, नित्य है, शाश्वत है, उससे मिलने वाली ज्ञान सच में हर मनुष्य आत्मा को असली और नकली का पहचान जल्दी ही करा देता है। लेकिन सत्य को देखने की आंखें अगर हम बंद ही रखते हैं तो उसमें रोशनी कैसे आएगी, और उस रोशनी के बिना हम सत्य को कैसे पहचान सकेंगे। मनुष्य आत्मा को कई दिनों तक या बहुत दिनों तक भ्रम में नहीं रखा जा सकता। भ्रम से वास्तविकता में आने के लिए ज्यादा देर नहीं लगती। फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड में वास्तविकता नजर आ जाती है। जब एक बार मनुष्य को सत्य का दर्शन हो गया, उसके बाद वो असत्य की ओर मुड़ के भी नहीं देखेगा और भ्रम की दुनिया में बिल्कुल नहीं जिएगा। ऐसी एक घटना के साथ आज की चिंतन माला हम शुरू करेंगे। जैसे सवेरे सवेरे बच्चे नहा धो के तैयार होते हैं, अपने स्कूल बैग लेते हैं। अच्छे अच्छे घरों में बच्चों को स्कूल जाते समय एक गिलास दूध पिलाया जाता है। एक बड़े घर के बेटे की दोस्ती एक साधारण सी झोपड़ी में रहने वाली बच्चे के साथ थी। वो झोपड़ी में रहने वाला बच्चा पहले तैयार होके इनके घर आता और इनको लेके साथ में दोनों स्कूल चलते। सभी की यूनिफॉर्म होती थी, इसके कारण कोई भेदभाव नजर नहीं आता था। स्कूल की टाइम में फ्रेंड्स थे वो दोनों। लेकिन वो जो छोटे से झोपड़ी में रहने वाला बेटा था, बच्चा था, वो रोज देखता, अपने फ्रेंड को लेने उनके घर जाता तो लास्ट में उनकी माँ जबरदस्ती एक गिलास दूध पिलाती, पी ले बच्चा, स्कूल में खेलना कूदना होता है, पी ले पी ले। ऐसे कई दिनों देखने के बाद उस बच्चे ने अपने माँ से भी ये अपना मन की बात व्यक्त की कि माँ, मुझे भी ना स्कूल जाते समय दूध पी के जाना है, मुझे भी दूध दिया करना। छोटा बच्चा था, घर के हालात नहीं जानता था, दूध की कीमत क्या है वो नहीं जानता था, माँ की क्या कमाई है
उसमें से दूध पी सकते हैं क्या नहीं, ये कुछ नहीं जानता था। अपने भोलेपन में उसने पूछ लिया। माँ की आंख भर आई। उसने कहा ठीक है बेटा, कल से दिया करूंगी। लेकिन उसके पास तो पैसे थे नहीं। उसने एक तरकीब निकाली। क्या थी तरकीब? सवेरे सवेरे बच्चे को टिफिन बांधने के लिए वो चावल बनाती थी। रोज एक तरह का चावल बना के देती थी। चावल बनाने के पहले अच्छी तरह से धोते हैं ना, धोने के बाद जो पानी, सफेद पानी निकलता था, एक ग्लास में रख देती और बच्चे को जाते समय पिला देती, बेटा ये दूध पी ले। ये कभी दूध का टेस्ट इसने देखा ही नहीं था, तो खुशी से पी के जाता। जैसे मेरा फ्रेंड पीता वैसे मैं भी दूध पीता हूँ। ऐसे कई दिन बीत गए। माँ रोज चावल का पानी पिलाती, दूध समझकर वो पी लेता। एक दिन फ्रेंड के घर जाना हुआ। फ्रेंड का बर्थडे था। माँ के पास से विदा लेके उसने अपने फ्रेंड के घर गया, तो वहां पर देखा उसकी आरती हो रही थी और दोनों को नाश्ता खिलाया बाद में, और दोनों को उस फ्रेंड की माँ ने दूध ग्लास में भर के दिया। दोनों पी ले। पहली बार उसने जिंदगी में दूध का टेस्ट लिया था। तब उसे पता चला माँ जो रोज पिलाती थी वो दूध नहीं था। तो स्कूल गया, वापस आया। वापस आने के बाद माँ के पास आके उदासीनता से बोला, माँ अगर हमारे पास दूध नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन तू मुझे ना दूध के नाम से ना चावल का पानी पिलाया मत कर। इससे मेरा मतलब ये नहीं है कि चावल का पानी शरीर के लिए वैसे बहुत तंदुरुस्ती देने वाला है। जो पानी हम फेंकते हैं उसे पीने से बहुत सारे शरीर के लिए पौष्टिकांश मिलेंगे, न्यूट्रिशंस मिलेंगे, वो बात अलग है। लेकिन अब तक माँ ने जो बच्चे को दूध के अंधेरे में रखा था, दूध नहीं है ये बोल भी नहीं सकती, इसलिए उसने चावल के पानी को दूध कहकर दिया था। भ्रम में रहा था वो बच्चा। लेकिन जिस दिन उसकी भ्रम टूट गई कि ये दूध नहीं है, दूध क्या है उसने पहचान लिया, उसके बाद से वो चावल के पानी को दूध कभी नहीं समझेगा। कभी इस भ्रम में नहीं रहेगा कि चावल के पानी दूध है ना। मनुष्य आत्मा जब तक परमात्मा के बारे में, खुद के बारे में सत्य दर्शन का अनुभव नहीं कर लेता। दर्शन करना एक अलग चीज है। आंखों से भी दर्शन किया जाता है, मन से भी, दिल से भी दर्शन किया जाता है। असली नकली की पहचान करने में हम चूक सकते हैं, लेकिन जब जिस चीज को हम दिल से पहचानते हैं उसमें चूकने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। इसलिए बस देरी है तो परमात्मा सत्य को, आत्मा सत्य को, इस प्रकृति के सत्य को दिल से दर्शन करने की। अभी हम आगे जो श्लोक ले रहे हैं, जिसके बारे में सोच रहे हैं, ये कुछ अतिशयोक्ति में लिखा हुआ, और शायद मनुष्यों को इस भाषा समझ में आएगी ऐसे सोचकर महर्षि ने लिखा होगा। लेकिन ये शब्दों के साथ मत जाइएगा, इसके भाव के साथ हम जाने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। मम योनिर महत ब्रह्मा तस्मिन् गर्भः ददाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। यहाँ पर परमात्मा ने, जिसको अपना शरीर ही नहीं है, जब भी मैं ये पढ़ती हूँ तो परमात्मा के ऐसे शब्द, जिसने कभी शरीर नहीं लिया है, तो ये शरीर के अंगों का शब्द का प्रयोग यहाँ पर कैसे हो रहा है, ये तो किसी शरीरधारी ने लिखा है। इसलिए शरीरधारियों को समझ में आए, इसलिए इस शारीरिक भाषा का प्रयोग किया गया है। नहीं तो परमात्मा एक परब्रह्म परम ज्योति है। उस परम ज्योति के पास ऐसी भाषा का प्रयोग, ऐसे शब्द का प्रयोग मुझे तो असंभव लगता है सच में। फिर भी ये शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इसकी वास्तविकता का थोड़ा सा हम स्पष्टीकरण देखेंगे। मैं महत ब्रह्म हूं। मैं इस प्रकृति रूपी योनि में गर्भ धारणा कराता हूं। क्या धारणा कराता हूं?
संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सभी भूत का गर्भधारणा मैं कराता, सभी भूतों का। ये क्या बात हुई? पूरी प्रकृति को अगर स्त्री माना जाए तो पूरी प्रकृति योनि कैसे हो सकती है? लेकिन ये महर्षि की एक कल्पना है जो भगवान वाच के रूप में हमारे सामने है। क्योंकि दुनिया में संतानोत्पत्ति, संतानाभिवृद्धि के लिए पुरुष और स्त्री का मिलन की जो बातें होती है, उन बातों के आधार से शायद कम से कम पढ़ा हुआ व्यक्ति भी ये समझ जाए, इस सोच से ऐसे शब्दों का उपयोग किया गया है। वैसे माना जाए तो विशेष ये है, महत ब्रह्मा माना ब्रह्मा, पर ब्रह्मा वही महत ब्रह्मा है। तस्मिन् गर्भा ददाम्य हम, ऐसे कहता है। वैसे माना जाए तो ये सृष्टि अनादि है, इसका कोई एक मुहूर्त का दिन नहीं था उसी दिन गर्भधारणा की गई, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। जैसे परमात्मा अनादि है, आत्माएं अनादि है, वैसे सृष्टि भी अनादि है। एक दिन बैठ के परमात्मा ने सृष्टि में बीज नहीं डाला। लेकिन ये एक बहुत सुंदर अलंकार वर्णित शब्द है, जिसके आगे चलते भी हम इसकी स्पष्टीकरण और सुनेंगे। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासां ब्रह्म मदद्योनिः अहम बीज प्रदः पिता। परमात्मा को ये बताना है कि मैं सारे प्रकृति का, सारे चराचर का, सारे सृष्टि का मैं पिता हूं। दुनिया के हिसाब से पिता के कारण ही संतान की अभिवृद्धि होती है और माता गर्भधारणा करती है, जन्म के लिए वो कारण बन जाते हैं। इसी शब्द को लेके महर्षि ने यहाँ पर सभी जीव राशियों का बीज मैं हूं, मैं पिता हूं, और प्रकृति के गर्भ से ये सारे उत्पन्न होते हैं। क्योंकि आत्माओं के लिए भी तो शरीरों की रचना प्रकृति के द्वारा होती है। इसका वर्णन ऐसे शब्दों में किया गया है। लेकिन वास्तविकता में हमें इन श्लोकों से क्या सीखना चाहिए, क्या समझना चाहिए? ये बात है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। एक अभूतपूर्व कला प्रदर्शन लगा हुआ था, कभी पहले हुआ नहीं था। दुनिया के बड़े बड़े कलाकारों ने हिस्सा लिया था, बहुत बड़े पैमाने पर। घंटों भर भी कला प्रेमी अंदर जाते तो वहीं के वहीं रह जाते। इतने सुंदर कलात्मक रचना जो ढूंढने जाए तो भी उस व्यक्ति से मिलना मुश्किल था। लेकिन सारे कलाकार एक ही प्लेटफॉर्म में आके अपना कला प्रदर्शन का आयोजन किया था। इतना बड़ा कला प्रदर्शन था जिसका उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री जी ने किया था। प्रदर्शन को देखने के लिए हजारों लोग क्यू में खड़े होते, रोज हजारों लोग आके देखते। बहुत ही महिमा हो रही थी सारे शहर में। उस कला प्रदर्शन को देखने के लिए एक महिला पहुंची। सवेरे आई, शाम तक उसी प्रदर्शन में घूमती रही। चौकीदार ने देखा कि कितनी गौर से हर कलात्मक चित्र को देख रही है। चौकीदार को तो कला समझ में नहीं आता था, लेकिन इसको तो गौर से देखा, क्योंकि बहुत मूल्यवान चित्र थे, जिसके कारण 4-4, 5-5 चित्र के पास एक एक कलाकार की नियुक्ति की गई थी ताकि कोई उठा के ना ले जाए। तो ऐसे वो हर एक कलात्मक चित्र के सामने खड़े होती, एक नोटबुक पेन लेती, कुछ लिखती सवेरे से शाम तक, क्योंकि टिकट एक बार लिए तो शाम तक वहां रह सकते थे। बाद में वो घर जाने के लिए निकली तो चौकीदार से रहा नहीं गया। उसने पूछा, माता जी आपको इतने अच्छे लगे चित्र, आप अपनी ओपिनियन लिखिए ना। आप सवेरे से शाम तक चित्र देख रही है, आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। आपको क्या लगा एक कला प्रदर्शनी को देखने के बाद, इतने कलात्मक अच्छे अच्छे चित्र देखने के बाद? उसने अपने बुक उठाई, उसने कहा 14वें चित्र, 20वां चित्र और 28 का चित्र और 56वें चित्र, ये सभी चित्रों को ढंग से रखा नहीं गया है और अच्छी तरह से रखा जा सकता था।
और फलाने नंबर का चित्र, फलाने नंबर का चित्र, फलाने नंबर का चित्र के धूल पोंछे नहीं है। इतनी बड़ी चित्र, इतने बड़े कलाकारी का धूल पोंछना चाहिए था। ऐसे पूरे प्रदर्शनी में क्या क्या कमी रह गई है उसका उसने नोट्स किया हुआ। अब बताओ, जिस प्रदर्शनी को देखने देश विदेशों से लोग टिकट खरीद के आ रहे थे, जो अमूल्य चित्र थे, मिलने के लिए उन व्यक्तियों को देखना तो दूर, ऐसे चित्र तो देखने के लिए वीडियो में, चित्रों में देख के ही लोग खुश हो जाते थे, जिसे सम्मुख देखने के लिए दौड़ के लोग आ रहे थे। लेकिन ये एक ऐसी महिला थी, सब चित्र कलाशाला में, प्रदर्शनी में कमियां ही देखती रहती। ऐसे भी लोग होते हैं जीवन में, जिनको हर तरफ कमियां ही नजर आती। किसी ने खूब कहा है इसीलिए। किसी ने कोयल को गाते हुए सुना, कहा कोयल का गाना तो बहुत अच्छा है, अगर इसका रंग काला नहीं होता तो अच्छा होता। किसी ने गुलाब के फूल को देख के कहा कि फूल तो बहुत सुंदर है, लेकिन इसमें कांटे नहीं होते तो अच्छे होते। समंदर की सुंदरता को, विशालता को देखते हुए कहा कि बहुत सुंदर है, लेकिन पानी अगर मीठा होता तो अच्छा होता। ये सब बातें सुनकर परमात्मा ने कहा, हे मनुष्य, तू भी बहुत अच्छा है, लेकिन सब में कमियां देखने की तरफ तेरी नजर ना होती तो तू भी देवता होता। है ना? सच है। किसी ने ये अच्छा ही कहा है। जी हाँ। इसलिए भले इसमें शब्दों की उपयोगिता कुछ अलग ढंग से की गई है, लेकिन वास्तविकता ये है, वास्तविकता ये है कि ये सृष्टि अनादि है, सृष्टिकर्ता अनादि है। सृष्टि में जो किरदार निभाने वाली मनुष्य आत्माएं हैं और जो भी जीव जंतु, सब अनादि है। लेकिन इनके जो किरदार है वो बदलते हैं। लेकिन इनका और हमारा, परमात्मा का और जो जीव जंतु है इनका और हम मनुष्य आत्माओं का आपस का क्या मेल है? सभी का पिता एक ही परमात्मा है, सभी उनकी रचना है। परमात्मा रचयिता है, क्रिएटर है, बीज रूप है। जब इस सत्य को हम मान लेते हैं तो हम सद्गति को पा लेते हैं। इसमें ज्यादा माथा कफाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो स्थूल रचना तो है नहीं, है ना। माता पिता के संजोग से बच्चा जन्म लिया, ऐसे तो नहीं है। ये पूरी दुनिया की बातें हो रही है, पूरे विश्व की बातें हो रही है, विश्व नियंता की बातें हो रही है। तो छोटे पैमाने पे समझने में शायद आसानी होगी, ऐसे सोचकर महर्षियों ने ऐसे लिखा। लेकिन वास्तविकता तो ये है, जैसे बीज अनादि है वैसे बीज के फल भी अनादि है, जैसे बीज अनादि है वैसे पत्ते भी अनादि है ना। हम सभी अनादि रचना है परमात्मा की। हाँ, रचना क्यों है? जब हम बिगड़ते हैं, जब हमको अपने आप को सुधारने की ताकत नहीं रहती है हममें, तो हमें सुधारने के लिए जो इस चक्कर में नहीं आता, इस खेल कूद में पार्ट नहीं लेता, जो रेफरी है वो पुनः आके हम सबको रिफ्रेश करता है, पुनः खेलने की हमारे अंदर उम्मीद भरता है, ताकत भरता है, खोई हुई ताकतें पुनः प्रदत्त कराता है। इसीलिए उसे बीज रूप कहा गया है, इसीलिए उसे रचयिता भी कहा गया है। और आगे चलकर इसी अध्याय में इस सृष्टि की रचना कैसे चलती है, कैसे इस सृष्टि में बदलाव आते हैं, इसकी बातें परमात्मा ने बताई है। सत्वम रजस्तम इति हि गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम्। 13वें अध्याय में भी हमने इसी के बारे में बात किया है, सोचा है, चिंतन किया है। 3 गुण है, सत्व, रजस और तमस, सात्विकता, राजसिकता और तामसिकता। यहाँ पर ये कहा गया है कि सत्वम रजस तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः। मतलब आत्मा जब परमधाम में रहती है, उसके अंदर जो भी संस्कार भरे हैं वो व्यक्त नहीं होते हैं। लेकिन जैसे ही प्रकृति के साथ आत्मा जुड़ जाती है, तो आत्मा
इन तीनों गुणों की महसूसता करती है। इसलिए कहा गया है ये प्रकृति संभवः। ऐसे नहीं कि केवल प्रकृति से संभव हो जाते हैं, नहीं। प्रकृति के साथ जब मैं आत्मा जुड़ जाती हूँ तभी ये तीनों गुण प्रकट होते हैं। ये प्रकृति संभव जो गुण है अव्यय आत्मा को, देही आत्मा को बंधन में निबद्धन्ति, बंध देती है। अर्थात देखिए, हमने सत्व गुण के आधार पर शरीर लिया, कर्म किए, पाप नहीं किए, लेकिन जो आत्मा के अंदर संचित कर्म था उसका उपयोग किया, जिसके फलस्वरूप आत्मा की सात्विकता में कमी आई, तो पुनः जन्म लेना पड़ा, पुनः जन्म लेना पड़ा। ऐसे हम चक्कर में आते रहे, है ना। भगवान इसलिए कहते हैं आत्मा के ये जो तीन गुण हैं, त्रिगुण जिसको कहते हैं, जिससे परमात्मा को अतीत मानते हैं। देखिए यहाँ पर ये प्रकृति संभवः कहने की और भी एक सोच है दुनिया की। उन्होंने आत्मा को ही परमात्मा समझ लिया, बाप को ही बच्चा मान लिया, जबकि बाप के वंशज है बच्चा, है ना। बच्चा कभी अपना बाप नहीं बन सकता, अपने बच्चों का बाप बन सकता है। इसी तरह आत्मा और परमात्मा में साम्यताएं जरूर है, लेकिन आत्मा ही परमात्मा नहीं है। उन्होंने आत्मा और परमात्मा को मिला देने के कारण आत्मा शरीर में आने के बाद प्रकृति के साथ से आत्मा के अंदर ये महसूसता होने लगती है। लेकिन परमात्मा अगर प्रकृति का आधार लेता भी है तो उसके अंदर ये गुण जागृत नहीं होते, क्योंकि वो परम पवित्र है। परम पवित्र परमात्मा होने के कारण उसमें सत्व रजस तमस गुणों की कोई गुंजाइश ही नहीं है, बारीकी से भी नहीं आ सकते। लेकिन हम मनुष्य आत्माएं जब प्रकृति का आधार लेके, आधार नहीं लेते, हम मात्र गर्भ से ही प्रकृति का आधार हमें मिलता है, और जैसे मात्र गर्भ में प्रवेश करते तब से आत्मा की सात्विकता में गिरावट आना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे ही गिरावट आती है, लेकिन आती जरूर है। ये गिरावट के कारण आत्मा में सत्वगुण खत्म कम होते गए तो राजसिकता आने लगी। एक बात याद रखना, ये तीनों गुण आत्मा में रहते ही है, लेकिन जैसे प्रकृति होती है उसी के आधार से सात्विकता ज्यादा तो राजसिकता तामसिकता कम। इसके आगे चलकर भी गीता के श्लोकों में हमें सुनने को मिलेगा। इसलिए ये प्रकृति के साथ ये तीन गुण, इन तीन गुणों के साथ कर्मों में बदलाव, और इनके कारण आत्मा शारीरिक बंधन में आ जाती है, और इस बंधन से छुड़ाने के लिए परमात्मा को आना पड़ता है। यही सृष्टि का रहस्य है। इसके रहस्य को और विस्तार से फिर सुनेंगे। तब तक के लिए अपने अंदर के शक्ति की पहचान करते हुए अपने को प्रकृति के साथ पात बजाने वाली एक अद्भुत चेतन पुरुष के रूप में अनुभव करें। ओम शांति। पवित्र ज्ञान की रोशनी श्रीमद् भगवद गीता, जो सत्य ज्ञान द्वारा आत्मा को उसका यथार्थ परिचय देकर असत्यता से मुक्त कर देती है और साथ साथ परमात्मा एवं प्रकृति के वास्तविक स्वरूप का भी बोध कराती है। दोस्तों, प्रकृति के तीन गुण हैं, सात्विक, राजसिक व तामसिक, तथा आत्मा भी सतो, रजो व तमो इन तीन अवस्थाओं से गुजरती है। आत्मा जब परम धाम में रहती है तब उसके गुण व संस्कार प्रकट नहीं होते, परंतु जब पुरुष आत्मा शरीर रूपी प्रकृति से जुड़ती है तो संस्कारों के अनुरूप वह कर्म करके कर्म फल का निर्माण करती है। इसी चक्र में निरंतर आने के कारण आत्मा तमो प्रधान होकर विकर्म करने लगती है और वह कर्म और कर्म फल के बंधन में फंसी रहती है। परमात्म ज्ञान के आधार से ही आत्मा इन बंधनों से मुक्त होकर जीवन मुक्ति को पाती है। परमात्मा सतयुगी सृष्टि की स्थापना के हेतु तमो प्रधान आत्माओं को सत्य ज्ञान देकर उनमें पुण्य सतो प्रधान गुणों का बीज रोपित करते हैं। इस कारण वे सतोगुणी आत्माएं एवं सतयुगी सृष्टि के रचयिता कहलाते हैं। तो चलिए स्वयं को आत्मा निश्चय करते हुए परमात्मा की मधुर स्मृति में रहकर मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त करें। ओम शांति।